नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के तालकंदला में निर्माणाधीन एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। 47.88 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये एकेडमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के कैडेटों को प्रशिक्षण देगी। मुख्यमंत्री ने हॉस्टल व अन्य सुविधाओं का जायजा लिया, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लाल किला हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने नए साल पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। नई दिल्ली जिले में 600 से अधिक बार पब और रेस्तरां के कारण भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख बाजारों में अर्धसैनिक बल तैनात हैं। ऑपरेशन आघात 3 के तहत 3,964 गिरफ्तारियां हुई। 31 दिसंबर को कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। भारतीय मूल के प्रशांत श्री कुमार की कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे इंतजार के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर एंड्रयू ब्रांका ने उनकी मौत का मजाक उड़ाते हुए उन्हें भारतीय आक्रमणकारी बताया और भारत की अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा पर टिप्पणी की। परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ब्रांका की इस पोस्ट की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है। बिहार में भीषण ठंड के कारण बिजली की मांग में 2000 मेगावाट तक की कमी आई है। औसत मांग 7,500 मेगावाट से घटकर 5,500 मेगावाट हो गई है। एसी का उपयोग बंद होने और संस्थागत तथा व्यावसायिक का प्रतिष्ठानों में खपत घटने से यह कमी आई है। पटना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के कारण यह बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। हरियाणा पुलिस ने 24 घंटे के व्यापक अभियान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ की। इस दौरान 37 जघन्य अपराधियों सहित कुल 285 आरोपित गिरफ्तार किए गए। अभियान में संगठित अपराध, नशा तस्करी, अवैध हथियार और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी प्रहार किया गया। पुलिस ने हत्या, लूट जैसे गंभीर मामलों में लिप्त अपराधियों और फरार उद्घोषितों को पकड़ा। नशा तस्करों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद हुए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 10,725 चालान भी किए गए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीआई रबी फसलों के लिए किसानों की ढाल बनी है। 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और आलू जैसी फसलों के बीमा के लिए 53 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से समय पर बीमा कराने की अपील की है। योजना के तहत किसानों को केवल न्यू से 30 किसानों को लेकर 1.5% प्रीमियम देना होता है। शेष केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। बिहार के जमुई जिले में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने और घने कोहरे के कारण रविवार को रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जसीडीह झाझा रेलखंड पर हुई इस घटना से दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। रेलवे ने कहा, स्पून के सरदार आपको सारे खुददार प्रभावित हो गया। 14 ट्रेनें रद्द की, जिनमें 6 मेमू ट्रेनें शामिल हैं और 53 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहाली का कार्य जारी है। बाराबंकी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि नाम हट जाने पर फॉर्म 2 भरकर पुनः जुड़वा सकते हैं। संशोधन के लिए फॉर्म भरना होगा। 30 दिसंबर तक आवेदन का समय है। 2026 में होने वाले चुनाव के लिए 23.59 लाख मतदाता वोट करेंगे। जसीडीह झाझा रेल मार्ग पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल लाइन पर परिचालन ठप हो गया। इससे 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द या मार्ग परिवर्तित की गईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। यात्रियों की सुविधा के लिए आसनसोल जसीडीह के बीच मेमू स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। पटरियों की मरम्मत में 24 घंटे से अधिक का समय लगने की संभावना है, जिसके बाद ही सामान्य परिचालन बहाल होगा। नववर्ष 2026 के आगमन पर रुद्रप्रयाग के चोपता और सारी गांव में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों में खुशी है और होटल पूरी तरह बुक हो चुके हैं। हालांकि बर्फबारी न होने से कुछ निराशा है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। बिहार में 100 पिंक बसों के लिए 225 महिला चालकों की भर्ती की जाएगी।
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने औरंगाबाद के आईडीटीआर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वर्तमान में 19 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके बाद वे बसें चलाएंगी। मंत्री ने बताया कि पिंक बसों में चालक और कंडक्टर महिलाएं ही होंगी, जिससे महिलाओं को सम्मानजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में हो रही देरी पर प्रदेश भाजपा ने आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। रांची में हुई बैठक में 5 से 7 जनवरी तक सभी नगर निकायों पर धरना कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया और दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर के सरीला में कहा कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता और पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। उन्होंने कांग्रेस पर वोट चोरी कर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का आरोप लगाया। साध्वी ज्योति ने भाजपा सरकार की योजनाओं के समान वितरण और घुसपैठियों के प्रति सजगता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी की जन्मशती मनाने की घोषणा की। उन्हें पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है। मोदी ने बताया कि 16 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई पार्वती गिरी ने अपना जीवन अनाथों और आदिवासियों के कल्याण को समर्पित किया। पीएम ने गुमनाम नायकों को याद करने का आह्वान किया। द्वारका जिला पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने 6 दिनों के भीतर 430 खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। 23 दिसंबर को 270 फोन लौटाने के बाद एक और समारोह में 160 फोन सौंपे गए। डीसीपी अंकित सिंह और एडिशनल डीसीपी सौरभ चंद्रा ने स्वयं फोन सौंपे। पुलिस की तकनीकी सर्विलांस टीम की मेहनत से यह संभव हुआ, जिससे लोगों में दिल्ली पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। साल 2025 में वैश्विक संकट और ट्रंप के व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बावजूद स्थिति उतनी भयावह नहीं रही जितनी सोची गई थी। ट्रंप की धमकियां अक्सर पूरी तरह लागू नहीं हुईं। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का सामना करते हुए भी असाधारण आर्थिक वृद्धि दर्ज की। पहली 2 तिमाहियों में 8% औसत जीडीपी वृद्धि देखी गई। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसीज में बड़े निवेश और भारतीय प्रतिभा के कारण यह संभव हुआ, जो भारत को 7% से अधिक की नई उच्च विकास प्रवृत्ति की ओर ले जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर का दौरा किया। वह पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 2006 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने यह अनुभव किया था। आईएनएस वाघशीर पीप 74 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जो विभिन्न समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन की गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उनके साथ थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पति पत्नी में से कोई विदेश में रहता है तो भारत में संपन्न हुई शादी के बावजूद विदेशी अदालत तलाक के मामले की सुनवाई कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून इस प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जहां पति ने कोलकाता में और पत्नी ने ब्रिटेन में तलाक का मामला दायर किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। शरद पवार ने गौतम अदानी को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। पुणे के बारामती में आई सेंटर के उद्घाटन पर पवार ने अदानी के संघर्ष और 23 राज्यों में फैले व्यापार की तारीफ की। अदानी ने इस केंद्र को फंड किया है और पवार को अपना मेंटर बताया। अदानी ने पवार के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की, जिससे बारामती परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। भारतीय मूल के प्रशांत श्री कुमार की कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे इंतजार के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर एंड्रेयू ब्रांका ने उनकी मौत का मजाक उड़ाते हुए उन्हें भारतीय आक्रमणकारी बताया और भारत की बंदरे हैं स्वास्थ्य सेवा पर टिप्पणी की। परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ब्रांका की इस पोस्ट की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन की 2014-2019 की ऑनलाइन खरीदारी की 6 रसीदें सार्वजनिक की हैं। इनमें छात्राओं की स्कूल यूनिफॉर्म, प्रोस्टेट मसाजर जैसे सेक्स टॉयज, वेजिफॉर्म गोलियां और बच्चों के कपड़े शामिल हैं।
रसीदों से एप्स्टीन की मैनहट्टन, वेस्ट पाम बीच और निजी द्वीप पर डिलीवरी का पता चलता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत की सटीक जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा गया था। राष्ट्रपति जरदारी को बंकर में जाने की सलाह दी गई थी, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया। विदेश मंत्री डार ने भी भारतीय ड्रोन द्वारा नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि की। बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध मेघालय के रास्ते भारत भाग गए हैं। बांग्लादेश सरकार संदिग्धों को वापस लाने के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क में है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के इन दावों को खारिज कर दिया है और इसे दुष्प्रचार बताया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है और वह ढाका के एवरकेयर अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। 80 वर्षीय जिया को फेफड़ों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों की समस्याओं के कारण 11 दिसंबर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर ने बताया कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और वह गंभीर दौर से गुजर रही हैं। चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर एक्सप्रेसवे टनल खोली है। यह टनल तियानशान शेंगली टनल के नाम से जानी जाती है और 4 घंटे के पहाड़ी सफर को मात्र 20 मिनट में पूरा करेगी। यह 324 किमी लंबे कोरिडोर भारत 324 किमी लंबे उरुमकीयुली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जिससे उरुमकी और कोरला के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर 3 घंटे हो गया है। चीन ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। कुराली में घने कोहरे का फायदा उठाकर 10-12 नकाबपोश लुटेरों ने 2 ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाया। राजू ज्वेलर से लगभग आधा किलो चांदी चोरी हुई। दूसरी दुकान न्यू गोगना ज्वेलर का शटर तोड़ने पर अलार्म बज गया। रोकने आए पड़ोसी और उसके बेटे पर हमला किया गया, जिसमें बेटा घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और पुलिस जांच कर रही है।